हेलो क्लास 10 बच्चों। देखिए फिर से वही स्थिति आ गई है जहाँ से हम गुजरे थे पहले भी। लेकिन आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस कंडीशन से भी हम जल्दी ही बाहर निकल आएंगे। सिर्फ थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। थोड़ी सी सावधानी अगर हम बरतेंगे तो खुद भी सेफ रहेंगे और दूसरों को भी सेफ रख पाएंगे। आप लोग स्कूल आए थे, स्कूल में हमने क्लासेस लगाना शुरू कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि ऑर्डर आया और हमको ये क्लासेस बंद करनी पड़ी। और मैं जानती हूँ कई सारे बच्चे इसमें ऐसे थे जिनको क्लासेस बंद होने से बहुत दुख हुआ है। उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि दुखी ना हो, वीडियो देखें। जब तक हम वीडियो बना रहे हैं आप वीडियो देखें और जल्दी ही फिर ऑफ़लाइन शुरू होगा। जैसे ही ऑफ़लाइन शुरू होगा तो फिर आप लोग स्कूल आएंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक घर पर हैं अच्छे से पाठ को समझिए। कोई भी सब्जेक्ट है उसको अच्छे से स्टडी कीजिए, डीप स्टडी कीजिए। वीडियो को ज़रूर देखिए, पूरा देखिए, अंत तक देखिए। एक टीचर इस वीडियो के पीछे बहुत मेहनत करती है और मैंने क्लास में भी आपसे कहा था कि वीडियो देखकर आपको कुछ गेन ही होगा, कुछ नॉलेज ही बढ़ेगी। वो चीज़ आपको समझ में आएगी जिसमें आपको प्रॉब्लम है। इसलिए आपको यह वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है पढ़ाई की, आपके कोर्स की, आपके सिलेबस की, आपके पाठ्यक्रम की। तो मैं आपको बता दूं कि जितना अभी तक पढ़ाया है आपको दोनों बुक्स में, एकांकी संचय में, साहित्य सागर में जो 9th में पढ़ाया है, अब उससे आगे हम अपनी पढ़ाई, अपना पाठ जारी रखेंगे। तो एकांकी संचय में जो आपको मैंने 4 चैप्टर पढ़ाए हैं, इससे पहले 4 मैं पढ़ा चुकी हूँ, आपको पता ही है। फर्स्ट चैप्टर जो था आपका एकांकी संचय में संस्कार भावना, सेकंड आपका बहू की विदा, थर्ड चैप्टर है मातृभूमि का मान, फोर्थ है आपका सूखी डाली। ये 4 ड्रामा यानी कि ये 4 एकांकी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपका एकांकी संचय से ही शुरुआत करने जा रही हूँ। एकांकी संचय पुस्तक का मैं आपको पाठ 5 महाभारत की एक सांझ शुरू करवाने जा रही हूँ। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया था, किसी भी पाठ को समझने के लिए सबसे पहले आवश्यक है उसके पात्रों को समझना, उसके पात्रों के बारे में जानना, उसके पात्रों के नाम अच्छे तरह से पता होना। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले एकांकी संचय का जो ये पाठ 5 है, महाभारत की एक सांझ, उससे आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूँ। अभी बच्चों, जब पिछले साल लॉकडाउन लगा था तो आपको पता है कि टीवी पर महाभारत दिखाई गई थी। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने महाभारत देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी उसके बारे में सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा। तो उसका एक छोटा सा भाग इस पाठ में बताया गया है। मतलब महाभारत की एक सांझ, महाभारत की एक सांझ का दृश्य का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो पाठ को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं इसके पात्रों के बारे में आपको बता दूं और आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप लोग अपनी एकांकी संचय पुस्तक का पृष्ठ नंबर 69 निकालिए, पेज नंबर 69 निकालिए। मैं उसके पात्रों के बारे में बता दूं जो आपकी बुक्स में लिखे भी हैं। बुक में ऊपर देखिए, सबसे पहले धृतराष्ट्र। ठीक है, धृतराष्ट्र जो हैं महाभारत काल के हस्तिनापुर के जन्मांध राजा, जन्मांध मतलब जन्म से जो अंधे हैं, जन्मांध राजा जो दुर्योधन के पिता थे, पांडु इनके छोटे भाई और पांडव जो है वो इनके भतीजे थे। संजय, सेकंड जो पात्र है इसमें संजय, धृतराष्ट्र के मंत्री हैं वो, जो महाभारत के युद्ध का विवरण अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को सुनाते थे। मतलब महाभारत, क्योंकि धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था, तो संजय जो है जब महाभारत का युद्ध हुआ उसका विवरण जो है अपनी दिव्य दृष्टि, उनको दिव्य दृष्टि थी, वो आँख बंद करके सब कुछ देख लेते थे, तो उस दृष्टि से वो धृतराष्ट्र को वो विवरण सुनाते थे। दुर्योधन, दुर्योधन का नाम आपने सुना ही होगा। दुर्योधन धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था। कौरव जो थे वो 100 थे मात्रा में, मतलब जो पुत्र थे धृतराष्ट्र के वो 100 थे
उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम जो था वो दुर्योधन था। युधिष्ठिर, 5 पांडव में सबसे बड़े भाई जो हैं वो युधिष्ठिर थे। भीम युधिष्ठिर के ही छोटे भाई हैं। और स्थान जहाँ से हमारी ये एकांकी शुरू हो रही है, स्थान कौन सा है? कुरुक्षेत्र के निकट द्वैत वन के जलाशय का किनारा। ठीक है, अब हम अपनी एकांकी शुरू करते हैं। समय सांझ का समय है। सारंगी पर आलाप उठता है। सारंगी एक वाद्य यंत्र होता है, उस पर आलाप उठता है, मतलब उस पर कोई धुन बजती है। धृतराष्ट्र ठंडी सांस लेकर, गहरी सांस लेकर कहते हैं, कह नहीं सकता संजय। संजय से बात कर रहे हैं, संजय से वार्तालाप कर रहे हैं। कह रहे हैं, संजय कह नहीं सकता कि किसके पापों का परिणाम है, कि किसके पापों का यह रिजल्ट आया है, किसके पापों का यह परिणाम है, किसकी भूल थी जिसका भीषण विष फल हमें मिला। कहते हैं, ये किस पाप की सज़ा हमें मिल रही है, ऐसी किसकी भीषण भूल थी जिसका ये विष फल हमें मिल रहा है। ओह, क्या पुत्र मोह अपराध है, पाप है क्या मैंने कभी भी इतना कहते हैं। इतना संजय उनको बीच में ही रोकते हैं। संजय कहते हैं, शांत हो महाराज, जो हो चुका उस पर शोक करना व्यर्थ है। जो कुछ भी घटित हो गया उस पर आपका ये शोक करना, आपका ये दुख करना बेकार है। ठीक है, अगले पेज पर देखिए। धृतराष्ट्र कहते हैं, आत्मरक्षा का और कोई उपाय न देखकर महाबली सुयोधन द्वैत वन के सरोवर में घुस गए। सुयोधन जो है वो दुर्योधन के लिए कहा गया है, वैसे उनका नाम सुयोधन था, लेकिन बाद में उनका नाम दुर्योधन हो गया। ठीक है, तो धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि अपनी आत्मरक्षा का, अपने बचाव का कोई उपाय न देखकर महाबली सुयोधन जो है वो द्वैतवन एक जगह है, वन के सरोवर में घुस गए और उसके जल स्तंभ में छिपकर बैठे रहे। नीचे जो है पानी में छुपकर बैठे रहे, पर ना जाने कैसे पांडवों को इसकी सूचना मिल गई और वे तत्काल रथ पर चढ़कर वहाँ पहुँच गए। संजय को ये बता रहे हैं कि उसने तो अपनी जान बचाने के लिए यह रास्ता चुना था कि वो द्वैत वन के सरोवर में जाकर छुप गया, लेकिन पांडवों को पता नहीं कैसे ये सूचना मिल गई, कैसे यह खबर मिल गई और पांडव वहाँ रथ पर चढ़कर पहुँच गए। अब रथ के गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है। भीम जो कि युधिष्ठिर के छोटे भाई हैं, भीम कहते हैं, लीजिए महाराज, यही है द्वैतवन का सरोवर। वे अहेरी कहते थे। अहेरी मतलब शिकारी, शिकार जो करते हैं ना उनको अहेरी कहा जाता है। वे अहेरी कहते थे कि उन्होंने दुर्योधन को इस जल में छुपते हुए देखा, मतलब अहेरी द्वारा उनको ये सूचना मिली कि दुर्योधन यहाँ छुपा बैठा है। तो भीम जो हैं वो अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से कहते हैं कि लीजिए महाराज, यही है द्वैतवन का वह सरोवर जहाँ दुर्योधन के छिपने की खबर मिली है। अब युधिष्ठिर कहते हैं, आओ हम लोग उसे बाहर निकालने की चेष्टा करें। अपने भाइयों से कहते हैं, पांडवों से, कि चलो हम लोग उसे बाहर निकालने का प्रयास करते हैं जल से। जल की कलकल ध्वनि सुनाई देती है, जल की आवाज़ होती है, पानी की आवाज़ होती है। युधिष्ठिर आवाज़ लगाते हैं, पुकारते हैं, ओ पापी, अरे ओ कपटी दुरात्मा दुर्योधन। दुर्योधन को पुकारते हैं, कपटी दुरात्मा दुर्योधन। दुरात्मा मतलब बुरी आत्मा, क्या स्त्रियों की भांति जल में छुपा बैठा है? बाहर निकला, देख तो काल तुझे ललकार रहा है। काल मतलब तेरी मौत जो है वो तुझे ललकार रही है। युधिष्ठिर जो है दुर्योधन को ललकारते हैं, चैलेंज करते हैं। भीम कहता है, कोई उत्तर नहीं। जोर से कहता है दुर्योधन, अरे अपने सारे सहयोगियों की हत्या का कलंक अपने माथे पर लगाकर तू कायरों की भांति अपने प्राण बचाता फिरता है, तुझे लज्जा नहीं आती? भीम उसे कहता है कि तूने इतने सारे अपने जो सहयोगी हैं उनकी हत्या की, युद्ध में जो महाभारत का युद्ध हुआ उसमें हत्या करवाई, उसका कलंक अपने माथे पर लगाया तूने, और अब कायरों की भांति जल में छुपकर बैठ गया है, क्या तुझे लज्जा नहीं आती? युधिष्ठिर आपस में ये भी बात कर रहे हैं, ये लोग दुर्योधन को ललकार रहे हैं। युधिष्ठिर कहता है, लज्जा? उस पापी को लज्जा? भीमसेन, ऐसी अनहोनी बात की तुमने कल्पना भी कैसे की? जो अपने सगे संबंधियों को गाजर मूली की भांति कटवा सकता है। दुर्योधन के बारे में बात कर रहे हैं कि जो अपने रिश्तेदारों को युद्ध में गाजर मूली की भांति कटवा सकता है, जो अपने भाइयों को जीवित जलवा देने में भी नहीं हिचकता। अपनी बात कर रहे हैं। पांडव जब एक बार वनवास को चले गए थे तो पांडवों को उसने साजिश रची थी, दुर्योधन ने लाक्षागृह में उनको जलवाने की साजिश रची थी, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो अपने भाइयों को जीवित जलवा देने में भी नहीं हिचकता, जो आदमी अपनी भाभी को यानी कि द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करने में आनंद ले सकता है, उसका लज्जा से क्या परिचय? मतलब जिसने ऐसे ऐसे कांड किए हैं, जिसने ऐसे ऐसे ये कर्म किए हैं, उस आदमी को कायरों की भांति पानी में छुपने से लज्जा कैसी? अब दुर्योधन जब इतना सब कुछ सुन लेता है तो उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वो वहीं से चिल्लाता है दूर जल में से ही, हंस लो दुष्टों, जितना जी चाहे हंस लो,
पर यह न भूलना कि मैं अभी जीवित हूँ। उन्हें कहता है कि तुमको जितनी मेरी मजाक उड़ानी है, जितना मेरा मजाक उड़ाना है, जितनी मेरी हंसी उड़ानी है उड़ा लो, लेकिन यह बात मत भूल जाना कि मैं अभी जिंदा हूँ, मैं अभी जीवित हूँ, मेरी भुजाओं का बल अभी नष्ट नहीं हुआ है। और जब तक मैं जिंदा हूँ मतलब मेरी भुजाओं में शक्ति है, मेरी भुजाओं का बल अभी नष्ट नहीं हुआ है। अगले पेज पर देखते हैं, युधिष्ठिर जोर से चिल्लाते हैं, अरे नीच, अब भी तेरा गर्व चूर नहीं हुआ। उसकी ऐसी बात सुनकर कहते हैं कि मतलब रस्सी जल गई और बल नहीं गया, इतना सब कुछ होने के बाद भी घमंड बरकरार है, अब भी तेरा गर्व चूर नहीं हुआ। यदि बल है तो आना बाहर, अगर तेरी भुजाओं में इतना ही बल है तो पानी से बाहर आ और हमको पराजित करके राज्य प्राप्त कर, और हमको हरा युद्ध में और अपना राज्य वापस ले। वहाँ बैठा बैठा क्या वीरता बखानता है, पानी के अंदर से बैठा बैठा क्या अपनी वीरता का बखान कर रहा है। तू क्या समझता है हम तेरी थोती, थोती यानी खोपली जिनमें कोई दम नहीं है, हम तेरी थोती बातों से डर जाएंगे। दुर्योधन वैसे ही चिल्लाता है अंदर से, अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरुजनों बंधु बांधवों का निर्ममता से वध करने वाले महात्मा पांडवों की रक्त की प्यास अभी तक बुझी नहीं है। कहते हैं कि तुमने अपने मतलब के लिए अपने गुरुजन, जो तुम्हारे गुरु थे, उनको, अपने भाई भाइयों को निर्ममता से मार डाला, और अपनी जो ऐसे महात्मा तुम पांडव कहलाते हो, ऐसे पांडवों की रक्त की प्यास अभी तक बुझी नहीं है, यह मैं जानता हूँ। पर युधिष्ठिर, सुयोधन कायर नहीं है। अपने बारे में कहता है कि दुर्योधन यानी कि सुयोधन जो है वो डरपोक नहीं है, कायर नहीं है, वह प्रण रहते तुम्हारी सत्ता स्वीकार नहीं कर सकता। जब तक उसमें एक भी मतलब जब तक उसमें प्राण बचे हैं, ज़रा से भी प्राण बचे हैं, वो तुम्हारी सत्ता यानी कि जो तुम्हारा राज्य है वो मतलब तुम्हारा राजा बनना स्वीकार नहीं कर सकता। भीम कहता है तो फिर आना बाहर और दिखा अपना पराक्रम, इतना ही तुझे गर्व है अपनी शक्ति पर, तो बाहर आ और अपना पराक्रम, अपनी शक्ति दिखा। जिस कालाग्नि को तूने वर्षों वृद्ध देकर उभारा है, मतलब तूने जीवन भर यही काम किया है कि अपने को हमारे खिलाफ जो है नफरत पाल के रखी सीने में, तो तूने जिस कालाग्नि को, जिस समय की अग्नि में तूने इसे वर्षों वृद्ध मतलब जो घी डालकर तूने इस अग्नि को उभारा है, उसकी लपटों में साथी तो स्वाह हो गए, उस आग की लपटों में जो हमारे साथी थे वो तो जल गए, उसके घेरे से तू क्यों बचना चाहता है, अब उसकी आग से तू क्यों बचना चाहता है, अच्छी तरह समझ ले, ये तेरी आहुति लिए बिना शांत ना होगा। मतलब महाभारत का युद्ध है जो हुआ है वो तभी समाप्त होगा जब तक उसमें तेरे प्राणों की बलि नहीं जाएगी, मतलब तेरी आहुति लिए बिना यह शांत नहीं होगा। दुर्योधन कहता है जानता हूँ युधिष्ठिर, भली बात ही जानता हूँ, किंतु सोच लो मैं थककर चूर हो गया हूँ, मतलब इस युद्ध से मेरी शक्ति जो है थककर चूर हो गई है, मेरी सभी सेना मतलब उसकी सेना जो है तितर बितर बिखर गई है, हो गई है, मेरा कवच फट गया है, जो युद्ध में पहना जाता है वो फट गया है, मेरे शस्त्रास्त्र चूक गए हैं, मेरे सभी जो शस्त्र अस्त्र थे वो सब चूक गए हैं, मुझे समय दो, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए युधिष्ठिर। क्या भूल गए मैंने तुम्हें 13 वर्ष का समय दिया था, कहता है ये सब करने के लिए क्या तुम भूल गए, मैंने तुम्हें 13 वर्ष वनवास के लिए भेजा था ताकि तुम आगे की रणनीति बना सको। तो बच्चों ये महाभारत की सांझ एकांकी का मैंने आपको थोड़ा सा पार्ट पढ़ाया है, अभी 2 पेज मैंने पढ़ाए हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसको घर में दोहराएंगे। इससे आगे का पार्ट जो है ये एकांकी काफ़ी बड़ी है, मैं आपको आगे के वीडियो में इसको समझाती रहूँगी। तब तक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक बार दोहराइए ताकि एकांकी समझने में आपको आसानी हो, और फिर आसानी से ही आप लोग अपने प्रश्न उत्तरों का सही उत्तर, जो आप प्रश्न मैं आपको दूंगी उसका सही उत्तर आप लोग लिख सकें। ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।